अभी से भी आप अगर मान लो स्टार्ट करते हो तो अब हम यहां से कहां तक जा सकते हैं। तो लेजर फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है, जैसे कोई भी टॉपिक है ना, मान लो आपका एक लेक्चर हुआ, उस लेक्चर के अंदर आपको जो टॉपिक है वो लगभग लगभग ऐसा मान लीजिए, अगर ठीक ठाक लंबा चौड़ा टॉपिक है तो वो 20-30 मिनट ले जाता है, और कोई सिंपल सा टॉपिक है तो वो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। तो अगर आप रिवाइज जब करें, मान लीजिए आपके पास एक लेक्चर आया, तो सर उसका रिवीजन कैसे करें। जैसे आज के ही एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाना है, ठीक है, बाकी छोटा मोटा तो बेसिक है वो 2-5-10 मिनट का। अब चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो 10-10 मिनट में ये आप इसको रिवाइज कर सकते हो पढ़ने के बाद। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 मिनट आप क्या करो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, जैसे आपने क्लास के नोट्स या अपने नोट्स जो है जो आप बनाते हो वो, उससे 10 मिनट समझो उस चीज को कि क्या पढ़ाया गया है आज, ठीक है, और 10 मिनट समझने के बाद उसको समराइज करो। सर समराइज हम कैसे करें, आपने 10 मिनट पढ़ा, कुछ मेमोरी में आपके गया होगा, 10 मिनट आपने कुछ पढ़ा होगा कि भैया चेन आइसोमेरिज्म में ये होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए होंगे आपको, है ना। उसको आप समराइज करोगे कैसे, बिना देखे, यस, देख करके समराइज नहीं करना, बिना देखे आपने पढ़ लिया 10 मिनट, फिर 2-3 मिनट आप क्या करो, उसको समराइज करो कि मैंने जो पढ़ा है उसमें क्या क्या। आपने कॉपी बंद कर दी है ना, आप चाहो तो आंख बंद करके भी उसको समराइज कर सकते हो, और अगर लिख के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो आप उस चीज को लिखो कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या समराइज करा हमने, ठीक है। तो 2-3 मिनट में इसको आप समराइज कर लीजिए इस टॉपिक को, और उसके 2-3 सवाल लगा लीजिए जो कि आपको होमवर्क देता हूं मैं। समराइज करने के बाद होमवर्क कीजिए, अगर होमवर्क का सवाल नहीं बन रहा है तो वापस यहां चले जाइए, फिर समझिए, फिर समराइज करिए, फिर सॉल्व करिए, ये एक लूप चलेगा आपका। और अगर आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया, सब हो गया, सर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सर मैंने उसको समराइज भी कर लिया दिमाग में कि इसमें ऐसा होता है, और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप अगले स्टेप पर आ जाइएगा, स्पीक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, कॉपी खोलिए, है ना, या आपको अगर बिना कॉपी खोली हो जाए तो आनंद आ जाए, अगर बिना कॉपी खोले हो रहा है ये काम तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी खोल लीजिए। उसमें क्या करिएगा आप ऐसा समझिए कि आपको सामने कोई बंदा बैठा है आपके, और आपको उसे समझाना है, और आवाज दे दे के समझाइए, मन में नहीं, ऐसा जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो आवाज देकर के आप उसको समझाइए उस चीज को। आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई भी बैठा हुआ है, आपको उसे समझाना है कि भैया चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैं तेरे को समझाता हूं, है ना। घर वाले भले ही तुम्हें देख लेंगे तो पागल बोलेंगे, लेकिन ठीक है वो भी कहेंगे कि भाई सिलेक्ट हो जाएगा तो आप क्या है, मतलब थोड़ा पागलपन भी आना चाहिए इसमें, ना। तो आप उसको कीजिए, अगर आप बोल बोल के सामने वाले को समझाएंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, है ना। तो ये काम आपको करना है, और यही चीज आप फिर वापस रिपीट करिए, दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाइए, फिर उसको समराइज करिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर यहां आइए, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर ये लूप यहां पे तोड़ दीजिए, ये मत चिल्लाइए मत फिर, है ना। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम मिरर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, आप चाहो तो मिरर में खड़े हो जाओ, अपने आप को समझाओ कि भाई देख तुझे मैं समझाता हूं, सामने वाला भी तुम्हारा वो भाई है दूसरा है ना। कह रहा हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में जब चाय का ब्रेक तुम लेते होगे, जो 2-4 ब्रेक है तुम लेते हो चाय के, तो बस चाय के ब्रेक के टाइम पे बड़बड़ाते हो जाओ, है ना। लोग बोलेंगे भाई पता नहीं पागल जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। लाइब्रेरी में चाय के ब्रेक में जाओ बड़बड़ाते हुए कि मैंने आज ये पढ़ा, मैंने, क्योंकि क्या है, आपको इन सब चीजों में अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को बांधना पड़ेगा, अदरवाइज दिमाग बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आप ये सब काम नहीं करोगे तो दिमाग कुछ और सोचवाएगा, दिमाग सोचेगा आज सुबह ही तो उसको देखा था यार, दोबारा क्यों नहीं दिख रही है। तो ये सब चीजें दिमाग में फिर बहुत जल्दी आती हैं, और अच्छी बातें थोड़ी देर में आती हैं दिमाग में, और बेकार बातें बहुत जल्दी कैच करता है दिमाग, है ना, ऐसा होता है। तो अगर आपको उस चीज से बचना है तो आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना होगा अपने माइंड का, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कई बच्चे नहीं बोलते कि सर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे की चीजें याद आ रही हैं, वो इसलिए आती है क्योंकि आप क्या बैठ के सोचते हो, सोच के कभी नहीं पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट देखने हैं, इन्वॉल्व होना उसमें। अपने दिमाग को समय मत दो किसी दूसरे के बारे में सोचने के लिए, बाकी जब समय आएगा तब सोचेंगे, है ना, ठीक है। जब समय आएगा तब सोचेंगे, अभी नहीं सोचना आपको, ठीक। कह रहे हैं भैया अस मूवमेंट, हाँ ऐसे ही होता है भाई ऐसे ही होता है भाई जब
जब दिख जाती है तो दिन बहुत अच्छा जाता है। क्यों? जब नहीं दिखती तो ऐसा लगता है सूना सूना सा हो गया जीवन। बेटा इसी को कहते हैं नरक में जाना। ये नरक का द्वार खोलता है ये। और गरुड़ पुराण में इसके लिए सजा है। गरुड़ पुराण में इसके लिए सजा है भाई। ऐसा अगर तुम सोचते हो अपना काम ना करने के लिए, एक सजा होती है अपना काम ठीक से ना करने के लिए। ठीक है, तो वो सजा तुम्हें मिलेगी भाई फिर बाद में। इसलिए अभी सुधर जाओ और अब फोकस करो पूरा पढ़ाई पर। ठीक है, और अभी से भी आप अगर मान लो स्टार्ट करते हो तो एक लेवल तक तो आप पहुंच ही सकते हो, है ना। क्योंकि देखो काफी बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, वो आपसे काफी आगे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि अब हम आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम यहां से कहां तक जा सकते हैं। तो अपनी लिमिट के हिसाब से आप जितना अचीव कर सकते हो आप इनपुट डालोगे, आपको आउटपुट मिलेगा।